तो सबसे बड़ा टेस्ट है टीसीएस के लिए इस समय। और अभी के लिए तो मार्केट देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली कल परसों, क्योंकि परसों कह रहा हूँ फ्राइडे को नैस्डैक में बड़ी रैली हुई थी, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ से मिला था। लेकिन वो सुबह की रैली का रीज़न था। उसके बाद जिस तरीके से ये रैली कंटिन्यू हुई है आज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट इवेंट में जाना चाह रहा है शायद एक लॉन्ग पोजीशन के साथ। ये शायद एक देखने वाली बात होगी। तो एक काम करते हैं, आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। हमारे साथ इनफैक्ट रिलायंस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड मितुल शाह वो जुड़ गए हैं। मितुल जी, गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून। सबसे पहले टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपका इस समय स्टॉक पर व्यू क्या है? टीसीएस सारे ही आईटी कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टर थर्ड में सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ऑन मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जैसे हम जानते हैं पिछले क्वार्टर के कमेंट्री में ही एट्रिशन रेट काफी नीचे आया था और धीरे धीरे सुधरने की शुरुआत हुई थी, विच इज अ मेजर हर्डल। लास्ट पिछले 1.5-2 सालों में जो कॉस्टिंग रही है इन कंपनियों की बिकॉज ऑफ द हाई एट्रिशन, दैट वाज अ मेजर नेगेटिव फॉर मार्जिन्स, जो इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा स्केल्स के वजह से बेनिफिट मिलेगा और करेंसी भी इस बार नेगेटिव नहीं रही है, जो पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव थी। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी ये सारी ज्यादातर आईटी कंपनियां हायर वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है, और ये जो नेगेटिविटी है आगे चल के यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी या यूरोप स्लो डाउन, वो कैप्चर नहीं कर पा रही है। सो वी आर मोर वरीड अबाउट कि जैसे मैक्रोज एडवर्स हो रहे हैं, सो आईटी कंपनी और आईटी सेक्टर कैन नॉट रिमेन इम्यून टू दिस। उस बेसिस पे वी हैव सेल रिकमेंडेशन ऑन टीसीएस। सेल रिकमेंडेशन, तो क्या आप ऑफ कोर्स आप अपने टारगेट्स को रिवाइज करेंगे जब नंबर्स आएंगे? अनुमान ये लगाकर चले कि जो एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में सिर्फ 1.5% ही रहे, और यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी भी हम 1.5% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये नतीजे आते हैं जस के तस, तो कितना आपको लग रहा है आप स्टॉक में और डाउनसाइड देख रहे हैं? सेल कॉल में कितनी गिरावट की गुंजाइश है इधर? अगर रिजल्ट्स इनलाइन आता है जो कि हमने या स्ट्रीट ने एक्सपेक्ट किया है, नियर अबाउट 1.5% टाइप का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट 60 to 80 बेसिस का, तो रिजल्ट शायद इस बार Q3 में सारी कंपनियों के मायने नहीं रखेगा। हम ये समझते हैं कि आगे के डील विंस है, आगे की कमेंट्री है, जो यूरोप स्लो डाउन या तो यूएस रिसेशन पे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी वरीड है, उस पे कोई क्लैरिटी आती है इन पॉजिटिव टोन या नेगेटिव टोन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि FY23 ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। सो FY24 और 25 का व्यू ही यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी वजह से वैल्यूएशन जो है मूवमेंट ज्यादा होती है जनरली आईटी कंपनीज में। अर्निंग में चेंज बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोर और लेस कंपनीज के गाइडेंस के आसपास ही रिजल्ट्स आते हैं। बट वैल्यूएशन आगे की आउटलुक इन टर्म्स ऑफ द वेरियस सेक्टर, वेरियस ज्योग्राफीज एंड करेंसी मूवमेंट के बेसिस पे होती है। तो राइट नाउ हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि ज्यादातर कंपनियां रिजल्ट्स अच्छे देने के बावजूद भी कमेंट्री वीक देगी, या तो कमेंट्री जो पिछली बार दी थी उससे मॉडरेट करके आगे कॉशियस स्टैंड दिखाना चालू करेगी, जिस वजह से आईटी सेक्टर अभी भी प्रेशर में ही रहने की गुंजाइश तो है। क्योंकि आपने वैल्यूएशन का जिक्र किया, पीक वैल्यूएशन टीसीएस का नियरली 32 टाइम्स था। इस समय ये 25 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी 28 गुना था, ये भी करीब 21 गुना के आसपास, 21.5 गुना के आसपास आ गया। हल्का करेक्शन आया है। कितनी और वैल्यूएशन करेक्शन की आप अपेक्षा कर रहे हैं? आपके लिए वैल्यूएशन कंफर्ट किन लेवल्स पर है? वैल्यूएशन में अगर पिछले 3-4 सालों की एवरेज देखें तो ऑलरेडी ये करेक्शन के बाद मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज उस वैल्यूएशन के आसपास आ चुकी है। बट लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल वैल्यूएशन एवरेज देखे जो पिछले 8 या 10 सालों का, तो उस वैल्यूएशन से अभी भी करीब करीब 10 से 15% ये कंपनीज ऊपर ट्रेड कर रही है। सो हम ये बिलीव करते हैं कि 5 to 10% करेक्शन की गुंजाइश आसानी से बन सकती है इस सेक्टर में, और उस लेवल का करेक्शन या उससे ज्यादा करेक्शन होने के बाद हम शायद उस पे फिर पॉजिटिव टर्न आउट हो सकते हैं। बट ये वैल्यूएशन पे एक्सेप्ट 2-3 कंपनियां छोड़कर वी विल आल्सो रिमेन कॉशियस ऑन इट। यानी मिथुल जी, अगर आप 5 to 10% के फॉल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दैट मीन्स जो जून और जुलाई में
हमने CY22 में एक लो क्रिएट किया था निफ्टी आईटी में, आपके अनुसार वो अंडर द थ्रेट है? ये हाँ, मिड correct, कैप आईटी में आपको exactly. कहाँ कहाँ रिस्क समझ में आ रहा है? जैसे क्या, या आई गॉट योर पॉइंट। मिड कैप आईटी में आपकी सेल कॉल कौन कौन सी है इस वक्त? ज्यादातर हम लार्ज कैप आईटीज कंपनी कवर करते हैं, उसमें टीसीएस पे सेल है और इन्फोसिस पे हमारा बाई है, एचसीएल टेक पे भी बाई है। तो ये दो टॉप पिक्स में है हमारे विद इन आईटी सेक्टर। बाकी के सारे ही कंपनी या तो आइदर होल्ड या सेल पे है। विप्रो पे भी बाई है, बट विप्रो वैल्यूएशन कंफर्ट है। बाकी इन्फोसिस और एचसीएल टेक हमें लगता है कि डिस्पाइट ये स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द न्यू डील विंस, वो एक विनर की तरह इमर्ज हो रहे हैं कंपेयर टू मोस्ट अदर आईटी कंपनीज। ओके, विप्रो का तो मैं समझ गया, प्योरली एक वैल्यूएशन कॉल है क्योंकि अब वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया। इन्फोसिस का सॉरी, आपने क्या रीजन बोला क्यों बाय है इन्फोसिस? क्योंकि ये भी अभी कोई बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है। इन्फोसिस ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, बट पिछले एक दो क्वार्टर से ये कंपनियां रिजल्ट ठीक दे रही थी, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में न्यू डील विंस में मॉडरेशन या तो डिक्लाइन दिखाया था। कंपेयर टू दैट इन्फोसिस ने उस पे भी ग्रोथ दिखाया था। तो इन्फोसिस का डील विन ट्रेंड और नए ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। और एज वी ऑल नो कि जैसे डील विंस अच्छे होते हैं तो उसका परिणाम अगले क्वार्टरों के एग्जीक्यूशन में दिखता है। तो उस बेसिस पे हम मानते हैं कि FY24-25 इन्फोसिस का बाकी कंपनियों से काफी बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, समझ गया। मैं एक काम करते हैं, होता जी से भी पूछ लेते हैं।